बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में दिए थे और जिनका नंबर किसी कारणवश कम आ गया है, या जो छात्र किसी एक दो विषय में फेल कर गए हैं, या जिनका परीक्षा छूट गया है, उनके लिए अंतिम मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दिया गया है। छात्रों को लगता है कि उनका नंबर कम आया है, वे छात्र स्क्रूटनी के लिए कल से आवेदन कर सकते हैं। आप कल से जो है बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाके अपना स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या वैसे छात्र जिनका ये लग रहा है कि मेरा प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं चढ़ा है, ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं चढ़ा है, सब्जेक्टिव का नंबर नहीं चढ़ा है, वो छात्र कल से जाकर अपना स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन कर दे, क्योंकि वही आपके लिए अंतिम विकल्प है। जो छात्र किसी एक विषय में या एक से अधिक विषय में फेल कर गए हैं, या जिनका परीक्षा छूट गया है किसी कारणवश, उनके लिए जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप यदि स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कल से जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप एक विषय में, दो विषय, 3, 4, 5 विषय में चाहे तो सभी विषय में जो शुल्क है वो निर्धारित शुल्क देकर आप अपना स्क्रूटनी करा सकते हैं। बट यहाँ पे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जो छात्र कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए तो देखिए, कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 12/4 से शुरू होगा और 16/4 तक चलेगा, अर्थात कि 12 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन स्कूल में जाकर आपको करना होगा। इस कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में नियमित, स्वतंत्र, पूर्ववर्ती छात्र, कोई भी छात्र भाग ले सकता है। जिसका 2020 में भी अगर जो छात्र फेल किए होंगे एक से दो विषय में, या उनका परीक्षा छूट गया होगा, तो वो भी इस साल सम्मिलित हो सकते हैं अपने पुराने पंजीयन के आधार पे। इसमें कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा दोनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक ही साथ आयोजन करता है। कब से कब तक चलेगा इसके बारे में बाकायदा चंद दिनों में रूटीन जारी कर दिया जाएगा। अभी रूटीन नहीं आया है, अभी सिर्फ आपके ऑनलाइन का डेट बताया गया कि 12 से शुरू होगा और 16 तक चलेगा, और स्क्रूटनी का 11 से शुरू होगा और 15 तक चलेगा। कंपार्टमेंटल परीक्षा में वही छात्र भाग लेंगे जो किसी एक विषय में या मैक्सिमम 2 विषय में फेल किए हैं, या वैसे छात्र जो 2 विषय में फेल किए उसके अतिरिक्त इंग्लिश में भी फेल कर गए हैं, तो वो भी छात्र भाग ले सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का ये शिकायत रहता है कि नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा अंक आया है बट हमारा इंग्लिश में कम नंबर आ गया, 29 नंबर आ गया, 27 नंबर आ गया, 17 नंबर आ गया, तो आगे हम कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो वो भी छात्र जिनका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश में सिर्फ फेल किए तो सिर्फ इंग्लिश का भी कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो टोटल आप यदि 3 विषय में फेल किए, अर्थात कि 2 अतिरिक्त विषय और 1 इंग्लिश में फेल किए, तो 3 का परीक्षा दे सकते हैं। और विशेष परीक्षा में तो सभी छात्र भाग ले सकते हैं जिनका इस साल परीक्षा छूट गया था, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, या जिनका ऑनलाइन आवेदन हो गया था और जिनका किसी का मेल का जगह फीमेल हो गया था, सेंटर में गलती या किसी गड़बड़ी से उनका परीक्षा छूट गया, या जिनका 2020 में भी जो छात्र भाग लिए थे और उनका दोबारा कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं दे पाए थे, वो भी इसमें विशेष परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से जानकारी दिया जा रहा है कि विशेष परीक्षा की मान्यता बिल्कुल ओरिजिनल बोर्ड परीक्षा के जैसा मार्कशीट मिलेगा और बिल्कुल उसी के बराबर इसका भी मान्यता रहेगा। तो कंपार्टमेंटल परीक्षा या विशेष परीक्षा के लिए शुल्क की बात करें तो देखिए, जनरल कास्ट के लिए टोटल 855 रुपया फीस है, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 755 रुपया आपको फी देना पड़ेगा स्कूल में। इसका अतिरिक्त भी कुछ स्कूल आपका चार्ज कर सकता है। ये तो हुआ जो विशेष परीक्षा में भाग लेंगे सभी विषय के लिए, उनके लिए। और जो कंपार्टमेंटल परीक्षा में 2 विषय में फेल किए तो उनके लिए इतना शुल्क देना पड़ेगा। और जो छात्र इसके अतिरिक्त जो कि इंग्लिश का भी कंपार्टमेंटल परीक्षा देना चाहते हैं, या सिर्फ इंग्लिश का कंपार्टमेंटल परीक्षा देना चाहते हैं, जिनका सभी विषय में अच्छा अंक है, तो उनको 200 रुपया शुल्क इसके अतिरिक्त जमा करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। कुल मिलाकर आज के नोटिफिकेशन से जो आपको समझना हुई है कि कल से आपका स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए 12 अप्रैल से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और कंपार्टमेंटल परीक्षा में जो छात्र 2 विषय में और उसके अतिरिक्त इंग्लिश में भी फेल किए वो भाग ले सकते हैं, और जो छात्र सभी विषय में पास है सिर्फ इंग्लिश में फेल किए वो भी भाग ले सकते हैं। और विशेष परीक्षा में जो छात्र जिनका परीक्षा छूट गया है किसी भी कारणवश, उनके लिए अंतिम मौका है, विशेष परीक्षा के माध्यम से वो उत्तीर्ण करके अपना 1 साल बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के नोटिफिकेशन को आप ध्यानपूर्वक समझे होंगे, और कोई भी दिक्कत समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।